हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है, अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेहमता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहु समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यो तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अजोपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। अवतार काल में भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तदात्म्य का त्याग कर दे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्मयोग से आती है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे प्रधानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारं व्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। इस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बचता। व्याख्या। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भागवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो यापि बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। व्याख्या। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं।
कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्मण्यकर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। व्याख्या: कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, अर्थात कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा न रखना, कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना, अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। व्याख्या: जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या: जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति है वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति नहीं है वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बचता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्त श्रद्धा सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे शुक आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग फल भी ब्रह्म ही है।
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते। अन्य योगी लोग दैव भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्यनिन्द्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या: एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों को अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उसमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे, कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक हव्य पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों को क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। व्याख्या: मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। दूसरे कितनी तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या: मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपोयज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत्शास्त्रों का अध्ययन मनन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अपाने जुह्यत् प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते याज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। व्याख्या: पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। प्राण अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ है। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तमः। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्राह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धितान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोचसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्याज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। व्याख्या पहले कहे गए 12 यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए, उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो, तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी नहीं हो, तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिससे जिज्ञासु को बोध हो जाए। अनुभवी और शास्त्रज्ञ, इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। व्याख्या तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। नासतो विद्यते भावः। इसलिए तत्व ज्ञान का एक ही बार होता है। तत्व ज्ञान
एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं, वहां नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्वज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है, परमात्मा के अंतर्गत जीव है। ममेवांशो जीवलोके, गीता 15:7। और जीव के अंतर्गत जगत है, येदम धार्यते जगत, गीता 7:5। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, दक्षस्यात्मन, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथोमयी, जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः का पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। व्याख्या: संसार मात्र में जितने पापी हैं, उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। दो विभाग हैं, जड़ और चेतन। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबंध है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यथेन्धासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। न ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वेद्यते तस्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। व्याख्या: जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, गीता 4:34, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है।
व्याख्या जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं वही साधन परायण होता है। जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। अज्ञश्चा सद्धानस्य संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संस्यात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संस्यात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है न परलोक हितकारक है और न सुखी है। व्याख्या विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात न तो वह खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का परमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग क्षमता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।